देखो कल हम लोगों ने SQL का स्टार्टअप समझा था कि माई SQL क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या था वो हमने देखा था। उसी क्लास को हम आगे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस के टाइप्स। जो DBMS आप पढ़ते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है SQL और दूसरा होता है NoSQL। SQL और NoSQL को थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ पर कि इनमें फ़र्क क्या होता है। तो जो SQL होता है उसके अंदर आपका जो डेटाबेस होता है उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आपका डाटा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर हो सके। आपका डाटा उसमें टेबल में स्टोर होगा, तो इसमें टेबल बनाई जाती है। तो इसके अंदर पूरा का पूरा डाटा एक टेबल के बेस पे तैयार होता है और इसका जो डायग्राम होता है उसे टेबल क्लास डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर ड्राइंग। जब भी कोई इमारत खड़ी होती है तो उससे पहले उसकी ड्राइंग होती है। ऐसे ही जब आप कोई डाटाबेस बनाओगे ना, ऐसे डाटाबेस डेवलपर, तो आप लोगों को ड्राइंग दी जाएगी डाटाबेस की, और उस ड्राइंग को देख के आपको अपना DBMS तैयार करना होता है। तो जो ड्राइंग बनती है इसमें उसको बोलते हैं टेबल क्लास डायग्राम। दो तरह की ड्राइंग होती है इसमें, एक टेबल क्लास डायग्राम के नाम से जानी जाती है और दूसरी जो ड्राइंग होती है उसको हम लोग ER डायग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंट और दे देते हैं। ER डायग्राम, दो तरह के डायग्राम आपके पास होते हैं, एक क्लास डायग्राम, एक ER डायग्राम। सो यहाँ पर आपका जो डाटाबेस होता है टेबल में जब बनाया जाता है तो आपस में ये टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती है ताकि डाटा को आसानी से निकाला जा सके। टेबल के आपस में कनेक्ट होने की वजह से इस DBMS को हम लोग RDBMS भी कहते हैं। या हेलो, आ जाइए आ जाइए। नाम बता दो, अटेंडेंस मार्क करना है। पहला क्लास है साहिल। पीछे आप, आपका नाम पूजा था, तानिया। दिव्या आपकी ID है कोई? चलिए देखिए यहाँ पर तो जैसा मैंने आपको बताया कि SQL में आपका जो डाटाबेस होता है टेबलर फॉर्मेट में तैयार रहता है, इसमें टेबल बनाई जाएंगी। आपको जो डायग्राम मिलेगा डाटाबेस बनाने के लिए, दो तरह का डायग्राम आपको दिया जा सकता है, या तो क्लास डायग्राम या फिर ER डायग्राम। SQL के अंदर टेबल बनने की वजह से आपस में जो डाटा होता है वो एक दूसरे टेबल से कनेक्टेड रहता है। इस प्रोसेस को रिलेशनशिप कहते हैं। जब टेबल आपस में कनेक्टेड होती हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। सो दैट्स इट इज आल्सो नोन एज RDBMS, यानी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो SQL को RDBMS के नाम से भी जाना जाता है। RDBMS क्या करता है? डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। अगर वो उसको डाटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो वो एक स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करेगा। जिस लैंग्वेज को वो यूज़ करता है उसे हम SQL कहते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है डाटाबेस से बातचीत करने के लिए। तो DBMS के दूसरे टाइप में सेकंड टाइप होता है आपका NoSQL, जो कि हम पढ़ने वाले नहीं हैं। ये बाद में आप पढ़ोगे जब आपका SQL एंड हो जाएगा और जब आपका पाइथन चलेगा। इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा MongoDB, ठीक है।
MongoDB जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरी तरह से SQL से उलट होगा। SQL जैसा इसमें कुछ भी नहीं होगा, बट नाम होंगे, टर्म्स होंगी, लेकिन SQL जैसा कुछ भी आपको फीलिंग नहीं आएगा जैसे SQL में आता है। इट इज़ नॉट अ टेबल बेस्ड डाटाबेस, यानी कि इसमें आपका डाटाबेस जो बनाया जाता है वो डेटा को टेबल में स्टोर नहीं करता, इसमें टेबल नहीं बनाई जाएगी। यानी कि आपका जब डेटा इसमें जाता है NoSQL में तो वो एक डॉक्यूमेंट के बेस में जाता है, यानी एक फाइल बनती है और आपके डाटा को एक कॉलम के अंदर डाल दिया जाता है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक रो में डाल दिया जाता है, उसके कोई कॉलम्स नहीं होते हैं, डायनेमिकली तैयार होते हैं। आपको जितना भी डाटा डालना होता है एक साथ डलता है, वो कुछ भी डालना हो आपको। NoSQL के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि MongoDB, Redis, Cassandra। RDBMS के एग्जाम्पल जैसे कि MySQL, SQL Server, PostgreSQL, T-SQL, Oracle, उसके तो बहुत सारे हैं। These are the softwares. सॉफ्टवेयर, तो ये सारे इनके सॉफ्टवेयर के नाम हैं जिस पे काम करते हैं। तो आप लोगों के कोर्स में जब आप लोग पढ़ोगे तो SQL में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा MySQL और NoSQL में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा MongoDB। ठीक है, ये दो चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें। अब हम MySQL के एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि आप MySQL को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। आयुष है इसमें कोई? अपने अपने नाम बताना, पीछे से 3 बच्चे जो आए हैं। पारस शर्मा। पारस, आईडी बता। 18507। 18507। नेक्स्ट शुभम। आईडी 18508। नेक्स्ट चिराग। आईडी 18509। नेक्स्ट अंशु। हो गया तेरा। 509। क्या बोल रहे? 509। देखो, अब हम बात कर रहे थे इसके एडवांटेजेस की। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, ये ऊपर के जो दो दिख रहे हैं ये हैं सबसे ज़्यादा बड़े एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज है क्रॉस प्लेटफॉर्म। आप MySQL को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर मैं कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाता हूँ और उस मोबाइल एप्लीकेशन में मेरे पास मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, iOS है, विंडो है, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बैकएंड में डाटाबेस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो MySQL इंस्टॉल हो जाता है, रन भी हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है कि ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यानी ये फैमिलियर होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, किसी भी सेटअप के साथ, किसी भी एक उप्स लैंग्वेज के साथ ही कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे कि PHP, Node.js, Python, C#, Java। अब आप देख लीजिए कि जब आप कोई डेवलपर या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, IT डेवलपर या फिर एप्लीकेशन डेवलपर बनने आते हो तो आपको एक उप्स लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अगर आप लोगों ने IT का कोई कोर्स ज्वाइन किया है, राइट नाउ मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों के कोर्स का नाम डेटा एनालिटिक्स है, तो आपके हर IT के कोर्स में एक उप्स लैंग्वेज जरूर होती है। इट इज़ 100% सत्य बात, याद रखना है। तो आप लोग अगर तहकीकात करें और थोड़ा सोचें विचारें तो आपको पता चलेगा आपके कोर्स में जो उप्स लैंग्वेज है उसका नाम पाइथन है ना। और इसीलिए बैकएंड पे आपको क्या सिखा रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली MySQL, कभी ना कभी तो कनेक्ट करोगे ही, तो आपके कोर्स में कनेक्ट हो गया। अब मान लीजिए आप में से कोई बच्चा मर्न का कोर्स करता है, ठीक है, मर्न होता है वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक, तो उसके अंदर Node.js पढ़ाया जाता है। तो देखो Node.js का भी जिक्र हो रहा है। अगर मान लीजिए आप में से कोई बच्चा जावा डेवलपर है तो उसको बैकएंड पे डाटाबेस MySQL पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जावा यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है। अगर कोई .NET डेवलपर बनना चाहता है तो .NET डेवलपर में C# लैंग्वेज का यूज़ होता है, देखो ये यूज़ हो रहा है। PHP डेवलपर बनना है तो वहाँ PHP यूज़ होती है, मतलब हर जगह तो चलता है, ऑल इन वन हो गया। सो दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि MySQL अगर आपको आता है
तो किसी भी डेवलपमेंट लाइन में स्विच करना आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, MySQL एक ओपन सोर्स सेटअप होता है, यानी कि इसके लिए कोई लाइसेंस परचेज करने की आपको नीड नहीं होती है और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको चला सकते हैं। तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, MySQL RDBMS होता है। जैसे बताया था, MySQL किसका पार्ट होता है? SQL का, और SQL को RDBMS कहते हैं। RDBMS में क्या होता है कि टेबल बनाई जाती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, यानी आपके डाटा को 4-5 टेबल से अगर हमें उठाना है तो एक ही क्वेरी लिखकर हम 4-5 टेबल से डाटा एक साथ उठा सकते हैं। और ये किस वजह से संभव है? RDBMS की वजह से संभव है। MySQL database सर्वर इज फास्ट। कहा जाता है फास्ट है, लेकिन एज माई प्रायोरिटी ये तभी पॉसिबल है जब डेवलपर अच्छा हो। इसने तो फास्ट बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तभी अच्छा है जब आप अच्छे हैं। आप अच्छे का मतलब ये नहीं कि आपने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, वो नहीं। आप अच्छे का मतलब है आपको डाटाबेस पे काम करना अच्छे से आता है, यानी ऑप्टिमाइज करके करते हो काम, तब ये फास्ट है, वरना ये भी स्लो पड़ जाएगा। रिलायबल तो ऐसे देख लीजिए, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आज भी इसको यूज़ करती हैं, ठीक है, ट्रस्ट है। स्केलेबल, यानी कि अगर आप इसको ऑप्टिमाइज तरीके से चलाते हैं, अच्छे से चलाते हैं, आपको चलाना आता है ढंग से, तो आप ये मान लीजिए आज अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है और उस पर एक यूज़र अगर विजिट करता है, कल को अगर उनकी संख्या मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में भी पहुंचेगी तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फेसबुक इसको यूज़ करता है आज भी बैकएंड पे, और फेसबुक के यूज़र दुनिया में सबसे ज़्यादा है। टोटल अगर हम यूज़र्स की बात करें, अगर टोटल पर्सन्स की बात करें, तो आई थिंक 7 अरब 8 अरब बिलियन, 7 बिलियन। तो फेसबुक पर 3 से 4 बिलियन यूज़र हैं, समझ लो, और वो भी इसे यूज़ करता है। तो इससे ट्रस्ट भी बनता है, और हाँ, कह सकते हैं कि MySQL की मार्केट हिल नहीं सकती, काफ़ी बुलंद है। नेक्स्ट देखिए, who is this Sumit on your mic? तो अभी हमने इसके एडवांटेजेस देख लिए कि SQL के एडवांटेजेस आपको क्या मिलने वाले हैं। अब ये वो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो आज भी MySQL यूज़ करती हैं। इनमें से एक दो चीज़ को नहीं जानते होंगे, वरना आप सभी जानते हैं इन्हें। विकिपीडिया जानते हैं ना, यूट्यूब भी पता होगा, खूब चलाते हो आप। ट्विटर अब तो चेंज हो गया, इसका क्या नाम बन गया, एक्स बन गया ना इसका नाम। फेसबुक को भी सबको जानते हैं। तो यहाँ सभी में कहीं ना कहीं, मतलब 100% यूज़ नहीं होता, बट हाँ यूज़ होता है MySQL, ठीक है। अब हम आज की क्लास में MySQL को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग घर जाएं तो आप सबके सिस्टम में SQL चले। मैं अपनी तरफ से इनिशियल स्टेप लूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोग चाहें तो मेरे साथ साथ आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोग सभी अपने अपने लैपटॉप ऑन कर लीजिए। अच्छा, एक डिस्क्लेमर सुन लो, पहले ऑन करके रखो। ऑनलाइन क्लास में भी कोई बच्चा अगर सुन रहा है मुझे, तो अपने अपने लैपटॉप को ऑन करके रखें। नेट चलता है सबका? 107 मत चल, 107 चलाओगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। या तो सीख लो, घर कर लेना। चलो मेरे को बताओ क्या करना है, यहीं पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है या घर पे कर लोगे? घर कर लोगे, बहुत बढ़िया। तो घर पे कर लेना। मैं बस आपको तरीका बता देता हूँ डाउनलोड कहाँ से होता है, ठीक है। आपको प्रोसेस बता देता हूँ, प्रोसेस देखिए खाली कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। देखो, अगर MySQL को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है। आपको केवल और केवल गूगल ओपन करना है, सिंपल। गूगल ओपन करने के बाद मेरे होगा नहीं नेट, ही ऐसे चल रहा है।
इसमें बस आपको लिखना है माई सिक्वल डाउनलोड, बस कुछ नहीं करना, माई सिक्वल डाउनलोड मारो एंटर। इसके बाद जो भी आपको फर्स्ट लिंक दिखाई देगा उस पे जाना है। माई सिक्वल की ऑफिशियल साइट पे ले जाएगा आपको, किसी थर्ड पार्टी साइट पे नहीं जाना है, वहाँ से कुकीज़ और मालवेयर आ जाते हैं आपके लैपटॉप में, तो इसकी ऑफिशियल साइट पे जाना, ट्रस्ट कर सकते हो आप। इसको ऑन करना, तुमने कर रखा है अभी कनेक्ट 107 पे, 107 पे कनेक्ट कर रखा है, अभी मत करो थोड़ी देर के लिए ना। देखो जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो यहाँ आपको लिंक मिलेगा डाउनलोड का, सिंपल ऊपर टैब मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद कशिश की से ले लेते, कर तो रही है। अच्छा, तो इसके बाद क्या करना है आपको, जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा इसका माई सिक्वल कम्युनिटी डाउनलोड लिंक यहाँ पे, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ से आप पहुंचेंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको बहुत सारे कनेक्टर दिखाई देंगे। अब आपको जो सिक्वल डाउनलोड करना है वो डाउनलोड करना है अपने विंडो के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस पोर्शन में सिक्वल का वर्जन दिखाई देगा, नया और पुराना, तो नए के साथ ही चलना, नया वर्जन ले लिया। अब हो सकता है आप 3 महीने बाद किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें तो ये वर्जन चेंज हो चुका होगा, तो जो भी लेटेस्ट आ रहा होगा आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके दोनों वर्जन दिखेंगे और दोनों ही वर्जन 32, 64 इनको सपोर्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक 2 MB का आपको सेटअप दिखेगा और एक 306 MB का, दोनों को डाउनलोड कर सकते हो। दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं और उसके बाद जब आप अपनी मशीन में इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपकी मशीन में नेट चालू रहना चाहिए उस वक्त, क्योंकि जब आप उसको उस वक्त इंस्टॉल करेंगे तो इसकी पैकेज लाइब्रेरी डाउनलोड होकर इंस्टॉल होंगी, तो वो टाइम लेगा, समझ में आ गया, वो टाइम लेगा। अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर घर जाके इसे इंस्टॉल करते हैं बाद में तो ये जल्दी होगा। ये ऑफलाइन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा पैकेज आपको पहले ही मिल जाएगा, सिर्फ आपको रन करना। ये तो एक लॉन्चर पैड है, लॉन्च कराएगा आपके जहाज को, बाकी चीज़ें ऑनलाइन डाउनलोड होंगी। ये लॉन्चर पैड नहीं है, पूरा पैकेज है, सीधा ब्लास्ट करना है इसको। ऑफलाइन भी चलाओगे तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। चीज़ समझ में आ गई? तो दोनों में ऐसा नहीं है लालच में जो 2 MB का इसको कर लो, वहाँ जब इसको इंस्टॉल करोगे तब आपका टाइम ले लेगा ये। तो यहाँ तक बात हो गई इसके डाउनलोड की। अब सवाल खड़ा होता है इंस्टॉलेशन का, तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर बता दें। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो पूरी सतर्कता, पूरी सावधानी से इंस्टॉल करना। अगर गड़बड़ हो गया तो इसका कोई रिस्टोरेशन नहीं है। गड़बड़ क्या होगा, इंस्टॉल करते वक्त आप सब कुछ कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, बाद में आप करोगे चालू, इसको स्टार्ट करोगे, कनेक्ट करोगे, तो कनेक्ट जब करते हैं तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। अब आप आओगे मेरे पास कि सर कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये मांग रहा होगा पासवर्ड, मैं आपको कहूँगा पासवर्ड डाल दो, आप पासवर्ड डालोगे, फिर कहोगे सर कनेक्ट नहीं हो रहा, फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आपने पासवर्ड गलत डाला है इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा। अब या तो आप पासवर्ड भूल गए हैं, या आपने छोटे बड़े अक्षर ऐसे डाल दिए जिसको आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, या पोर्ट नंबर भूल गए जिस पोर्ट पे आप इसे चला रहे हैं।
अब ये कैसे ध्यान रखना है आपको, जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं ना, तो इंस्टॉल करते करते एक स्क्रीन आएगी लास्ट में, जहाँ पर वो आपसे पहले तो पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। अब बना देना पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड सिंपल सा बनाना, इतना मतलब सिक्योर नहीं बनाना जो आपको नुकसान दे। सिंपल पासवर्ड, पासवर्ड को पासवर्ड ही रख देना, टेंशन नहीं, ठीक है, नॉर्मल रख दीजिए। उसके बाद एक स्क्रीन और आएगी, उस स्क्रीन में आपको पासवर्ड को टेस्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप पासवर्ड को टेस्ट कर लेना, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एक स्क्रीन और आती है जिसमें पोर्ट का नंबर लिखा होता है, ठीक है। वो पोर्ट का नंबर बाय डिफॉल्ट आपको आपकी मशीन में 3306 ही दिखाई देगा, सबको वही दिखेगा ऑलमोस्ट। कोई बिरला होता है एक आधा बच्चा जिसको वो पोर्ट नंबर 3306 की जगह कुछ और मिल सकता है, वो बिरला बच्चा ही टारगेट होता है जिसके सिस्टम में सिक्वल नहीं चलता। ओके, अब ये पता थोड़ी ना चलता है कौन है तुम में से वो, तो तुम्हारे को ये मेरी बात थोड़ी देर के बाद याद आएगी, कल या परसों जब आओगे मेरे पास, कहने के बाद आओगे, सर मेरा नहीं चल रहा, मेरा नहीं चल रहा। पहले बोल रहा हूँ डिस्क्लेमर, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको जहां आप गलती करोगे वो अलर्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? तो स्क्रीन देखना, ध्यान से देख देख के आगे बढ़ना, उसमें पोर्ट नंबर आएगा, उसको नोट कर लेना। पोर्ट नंबर क्या है आपका, यूजर का नाम सभी का रूट आएगा, ROOT। पासवर्ड आप तैयार करेंगे, पोर्ट का नंबर मोस्टली सभी का 90% 3306 आएगा, बाकी किसी एक आधे बच्चे का चेंज आएगा। अब ये चेंज क्यों होता है उसका कारण भी जान लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा आप में से वो बुरला बच्चा कौन है। 1 मिनट दोगे? हेलो, चल ठीक है, मेरे को 5 मिनट, मैं 5 मिनट कॉल बैक करूँ मेरे को? हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट कॉल बैक करूँगा, रुक जाओ। तो अब ये कौन बच्चा होगा, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पोर्ट एक्चुअली होता क्या है। आप में से कोई जानता है पोर्ट क्या होता है? किसी को मालूम है पोर्ट नंबर जो एलोकेट होते हैं, तो इसमें पोर्ट क्या है, व्हाट इज पोर्ट? अच्छा, यूजर आईडी और पासवर्ड हमें मिलता है, वो क्या होता है? हमें मिलता है ना कोई चीज, हम जब लेते हैं तो हमें यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है किसी चीज के लिए, वो क्या होता है? आइडेंटिटी होती है टू ऑथेंटिकेट द यूजर, तो इसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑथेंटिकेशन। यू आर अ ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट फॉर द डुकेट बिकॉज यू आर हैविंग अ डुकेट आईडी। If you don't have a Ducat ID, you are not authenticated to take the class. समझ में आया? You are authenticated, user ID पासवर्ड ऑथेंटिकेशन देता है हमको। अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ पोर्ट, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट दो चीज़ों से चलता है, एक होता है पोर्ट, एक होता है कनेक्टर। वो सामने स्विच बोर्ड दिख रहा है, बटन दिख रहे हैं, एक स्विच होता है सॉकेट, उसमें हम एक 3 सॉकेट पिन लगाते हैं और हमारा प्रेस, हमारा मोबाइल चार्ज वार्ज होने लगता है। तो जो सामने बोर्ड में वो जो सॉकेट होता है उसको पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो आपका वो जो प्लग है उसको कनेक्टर कहते हैं। ओके, अब इस चीज़ को समझने के लिए, स्क्रीन गायब होगी कोई बात नहीं, ये जो दिख रहा है आपको, ये देख पा रहे हो, ये एक कनेक्टर है। क्या ये, क्या नाम है इस कनेक्टर का? USB कनेक्टर। क्या बोलते हैं? ये USB कनेक्टर अगर मुझे अपने लैपटॉप में कहीं कनेक्ट करना है तो मेरे को अपने लैपटॉप में पोर्ट ढूंढना होगा। पोर्ट, पोर्ट वो जगह है जहाँ ये कनेक्ट होगा, समझ रहे हो? अगर मेरे लैपटॉप में पोर्ट नहीं मिला तो ये कनेक्ट होगा? अगर मेरे लैपटॉप में पोर्ट है लेकिन वो पहले से कोई यूज कर रहा है तो कनेक्ट होगा? समझ में आ रही कुछ बात? अब मान लीजिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, अब मेरे को एक और कनेक्टर है मेरे पास USB का और मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना चाहता हूँ। अब नहीं होगा क्योंकि दोनों पोर्ट रिजर्व है मेरे, पोर्ट में जगह नहीं है कनेक्ट होने की, तो कनेक्ट नहीं होगा। तो ये मुझे कोई ना कोई ऑल्टरनेट पोर्ट देगा, यहाँ कनेक्ट नहीं होगा। अब मेरे लैपटॉप में एक तीसरा पोर्ट यहाँ खाली है ना, पोजीशन अलग है, तो ये पोर्ट मुझे एलोकेट करेगा। ऐसे ही आपके कंप्यूटर में होता है। तो जो SQL सर्वर है वो कनेक्ट होने के लिए एक पोर्ट मांगता है, डिजिटल होता है, नंबर मिलते हैं उन पोर्ट को। अगर आपके सिस्टम में पहले से SQL इंस्टॉल्ड है, और SQL तो बहुत सारे होते हैं, अब तुमको थोड़ी ना पता है, अपने भाई बंधु का लैपटॉप ले आया, वो किसी ऑफिस में काम करता है, हो सकता है उसने ओरेकल डाल रखा हो, वो भी तो SQL होता है। हो सकता है उसने MongoDB डाल रखा, वो भी तो SQL होता है। समझ में आ रही बात? तो वो पोर्ट क्या होगा, पहले से रिजर्व होगा।
अब पोर्ट रिजर्व है तो आपको पोर्ट संख्या पता नहीं चलेगी किससे चल रहा है आपका, तो ये आपकी दिक्कत का सबसे बड़ा सबक बनेगा जब आप इसे चलाएंगे। इसलिए पोर्ट नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनेक्ट होते वक्त पोर्ट नंबर चाहिए होगा। कारण बता दिया ना मैंने, अब कोई गलती होगी तो उसी वजह से होगी, ठीक है, ये देख लेना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि आपने इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली। अब आप कैसे इसको कनेक्ट करेंगे वो स्टेप देखिए सामने, और अपने अपने लैपटॉप में अब मैं आपको टाइम दूंगा, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, ख़त्म करना है इसको डाउनलोड करके, फिर इसे इंस्टॉल करना है, ध्यान से करना, 10:30 बजे तक हमें। और इंस्टॉल करने के बाद अब मैं बता रहा हूँ कैसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप रेडी टू वर्क स्टेट पे आ जाए, काम करने की पोजीशन में पहुँच जाए, ठीक है। तो इसे चेक करने का तरीका, कनेक्ट करने का तरीका देखो, ये हम गए स्टार्ट विंडो पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको टाइप करना है माई सिक्वल, सिंपल। तो यहाँ पर आपको मिलेगा माई सिक्वल शेल, सभी को दिखेगा जब इंस्टॉल करोगे, आपको नहीं दिखेगा, क्यों देख रहे हो यार, इंस्टॉल थोड़ी ना करें, आदत से मजबूर है बच्चा। देखो माई सिक्वल शेल पे जाना है, तो आपके पास ऐसी एक ब्लैक सी स्क्रीन आएगी, इस पे आएगा कुछ लिखा हुआ, वेट करो, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे माई सिक्वल लिखा हुआ है बगल में और JS लग रहा है। अब हमें जाना है सिक्वल पे, तो सिक्वल पे जाने के लिए मैं लगाऊंगा, अब मैं कुछ कमांड्स लिखूंगा, पेपर पेन पे लिख लो, ये स्क्रीन आएगी तो क्या कमांड दबानी है। यहाँ पर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, कनेक्शन, हाउ टू कनेक्ट सिक्वल, लिख लिया यहाँ तक। अब जो यहाँ कमांड लिखनी है ना, उसको ऐसे लिखना है स्लैश और फिर डालना है सिक्वल, ऐसे स्लैश डाल के सिक्वल और फिर प्रेस करना है एंटर, एंटर दबा देना। हम सिक्वल में आगे देखिए, यहाँ पर हमारा जो स्विच हो गया है सिक्वल पे चला गया है, स्विचिंग मोड। अब सिक्वल में आने के बाद मुझे इसे कनेक्ट करना होगा अपनी मशीन से, इस मशीन से कनेक्ट करना होगा इसे। अगर ये मशीन जिस इंटरनेट पे चल रही है, अगर आपकी मशीन भी उसी इंटरनेट पे चल रही है, तो मैं सिक्वल को तुम्हारी मशीन से कनेक्ट कर सकता हूँ। बड़े बड़े ऑफिस में क्या होगा, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, डाटाबेस आपके ऑफिस की एक मशीन पे होगा, आपके TL की मशीन पे हो सकता है, और आप लोग चारों उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप अपनी अपनी मशीन पे डाटाबेस थोड़ी ना बनाओगे, मेरी मशीन को अपने मशीन से कनेक्ट करोगे, वही सिखा रहा हूँ, ऐसे होता है, समझ में आई बात। तो सिक्वल पे पहुंच गए। अब कनेक्ट करने के लिए कमांड क्या होगी, आप लिखेंगे कनेक्ट, ऐसे। उसके बाद यहां पर आपको लिखना है यूजर का नाम। अब मैं अपनी मशीन से कनेक्ट हो रहा हूं, तो मुझे मेरी मशीन का यूजर नेम पता है, क्या है, रूट। अगर कल को मैं किसी और की मशीन से कनेक्ट होऊंगा तो मैं उसका यूजर नेम डालूंगा यहाँ, समझ में आया, चाहे वो मशीन कहीं भी हो, मुझे उसका यूजर नेम डालना पड़ेगा। तो यहां पर इसका यूजर नेम है रूट। उसके बाद जब हम यूजर का नाम डालते हैं, फिर हम डालते हैं मशीन का नाम, ठीक है, जिस मशीन से कनेक्ट होते हैं। अगर हमारी लोकल मशीन है तो हमारी मशीन का नाम होता है लोकल होस्ट। लेकिन अगर मैं किसी और की मशीन से कनेक्ट हो रहा हूं तो उसकी मशीन का नाम ऐसे होता है 192.93.68.73, 12 डिजिट का एक नंबर, IP एड्रेस, जो 3 के पेयर में होता है। इसका जो पहला पेयर होता है वो क्लास को दर्शाता है, ठीक है, क्लास होती है ABCDE क्लास, नेटवर्किंग कभी पढ़ोगे तो उसमें क्लास होती है। क्लास से पता चलता है कि नेटवर्क किस तरह का है। नेटवर्क भी बहुत सारे होते हैं, लैन, मैन, पैन, वैन, तो ये नेटवर्क की पढ़ाई हो गई, हमें वहां जाना नहीं है, इग्नोर करो उसको, बाईपास करके आगे आ जाओ। तो यार रूट पे गए, अब हमें डालना है सर्वर का नाम, कैसे डलता है, @ अब तो सर्वर मेरा खुद की मशीन है, तो मैं अपनी मशीन का नाम लिखूंगा लोकल होस्ट। अगर किसी और किसे करते तो क्या लिखते, उस मशीन का नाम लिखते पहले तो, यूजर नेम, फिर @ करके उसका IP एड्रेस। अब जब इसे कनेक्ट करोगे तो पोर्ट नंबर चाहिए होगा, यहां चाहिए पोर्ट नंबर। अब
और ये वो बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप में से किसी एक आधे बच्चे के साथ होने वाला है और होगा, और कोर्स के मिड में पहुंच जाओगे तब सॉल्यूशन मिलता है उसको। इसलिए सावधानी से इसको इंस्टॉल करना। अगर डर लग रहा है खुद मत करना, बैठ के कर लेना, किसी के साथ कर लेना, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे पोर्ट का नंबर कॉलर लगा के। तो मुझे तो पता है मेरी मशीन का पोर्ट नंबर क्या है, 3306 3306, ये हमारी मशीन का पोर्ट नंबर है। अब हम एंटर करेंगे। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मेरी मशीन से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, कौन, सिक्वल। और जैसे ही वो सिक्वल कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, चेक करेगा आई एम अ वैलिड पर्सन और नॉट। और कैसे चेक करेगा वो, पासवर्ड से चेक करेगा। देखना मांगने लग गया। अब पासवर्ड तो हमने डाला था, अब तुम लोग डाल दोगे खतरनाक पासवर्ड तो तुम्हें याद नहीं होगा, तो फिर ये बात नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। कई लोग सही भी डाल रहे होते हैं पासवर्ड, तो पोर्ट नंबर गलत होगा। प्रॉब्लम दो में से एक में फंसेगी। यहाँ पर ना तो कोई फॉरगेट पासवर्ड का बटन होता है, ना इसके अंदर झांकने का बटन होता है। तो ऐसी गलती करके मेरे सामने आ भी गए तो मैं भी ऐसे कर दूंगा, भाई दोबारा से डाल इसको हटा के, ठीक है। एंटर करना है। अब ये पूछेगा आपने जो पासवर्ड डाला है क्या आप उसे हमेशा के लिए सेव, ब्राउजर में नहीं होता है पासवर्ड डालते बोलता है ना ऊपर आता है सेव और नॉट सेव, ये वही पूछ रहा है। तो अगर आपको सेव करना है तो भाई दबा दो, फिर जब कनेक्ट करोगे तो पासवर्ड ही नहीं पूछेगा कभी तुमसे, तो जैसा आपका मन करे। अब नो दबा दोगे तो हर बार पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो कौन सा बेटर है? अच्छा, आप अपने फोन पे फेसबुक चलाते हो, फेसबुक पे एक बार पासवर्ड डालो, आप थोड़ी ना डालते होंगे, आप थोड़ी ना डालते हो, क्लियर है बात। अगर आज मैं आपको किसी का फोन दे दूं या लैपटॉप दे दूं और तुमसे कहूं फेसबुक पे लॉगिन करो, अब ये बताओ आप में से किस किस को अपने फेसबुक का पासवर्ड पता है? आधे से ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिसको फॉरगेट बटन दबाना ही पड़ेगा, बिलीव मी, ये सच है। ये कारण क्यों हुआ? क्योंकि पासवर्ड डाला नहीं कभी, अब भूल गए। तो ये घटना यहां भी होगी तुम्हारे साथ, तो इसलिए कभी यही वाई मत दबाया करो बेटा, नो दबाया करो। अरे वाई दबा दिया किसी इंडस्ट्री के उसमें और पासवर्ड किसी दिन चलाना पड़ गया, कहीं ले गया वो मुंबई, और मुंबई में कहेगा भाई डाटा एक्सेस करना जल्दी कर, सर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सर मेरी मशीन में हो जाता है, यहाँ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पासवर्ड भूल गया सर, हो गया खलास, समझ में आई बात। तो एन दबाया, फेल खत्म, बाकी आपकी कॉल है। नाउ वी आर कनेक्टेड, बस कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सिक्वल कनेक्ट हो चुका है। इसका पता मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ देखिए, जब सिक्वल कनेक्ट हुआ तो मेरे सर्वर की पूरी जानकारी आ रही है, दिख रहा है मेरे सर्वर का नाम, आईपी एड्रेस, सब कुछ आया है। सो नाउ वी आर कनेक्टेड ऑन माय सर्वर। सिक्वल को चलने के लिए सर्वर चाहिए, अगर सर्वर नहीं है तो सिक्वल नहीं चलेगा। अब सिक्वल कनेक्टेड है सर्वर के साथ। अब हम यहाँ एक कमांड चला के देखेंगे। मुझे चेक करना है कि मेरे इस सर्वर पे सिक्वल के अंदर कितने डाटाबेस बना रखे हैं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पूरा खेल सिक्वल में क्वेरी का होता है, तो यहाँ आपको क्वेरी सीखनी है। तो हम एक क्वेरी लिखेंगे जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने डाटाबेस बने हुए हैं। तो क्वेरी है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस, उसकी क्वेरी लिखी जाती है शो डेटाबेसेस, सिंपल है, शो डाटाबेसेस। और सिक्वल की खास बात, जब आप अपनी कोई क्वेरी लिखते हैं तो अंत में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो सिक्वल इस स्टेटमेंट को कभी एंड करेगा ही नहीं, ठीक है। चाहे धरती का अंत हो जाए, या एंड नहीं करेगा इसको, ये ऐसे ही चलता रहेगा काउंट। स्टेटमेंट एंड कैसे होती है इसमें? सेमीकोलन लगा के। कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करती है हमेशा, ठीक है। प्रोटोकॉल एकदम आर्मी के डिसिप्लिन होते हैं इसके, यस तो यस, नो तो नो। अब इसका प्रोटोकॉल क्या है? एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट यू पुट सेमीकोलन,
सेमीकोलन लगाने से कंपाइलर को पता चलता है स्टेटमेंट एंड हो गई है, अब मुझे रन करना है। तो जैसे ही मैं सेमीकोलन लगाऊंगा अब वो इस पूरी लाइन को इससे कनेक्ट करेगा और स्टेटमेंट को एंड मानेगा। स्टेटमेंट को एंड मानते ही वो इसको रन करेगा। रन कैसे करता है वो भी समझिए। जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं सिक्वल में वो डायरेक्ट रन नहीं होती, आपको पहली क्लास में बताया था। आपकी जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले माई सिक्वल के पास जाती है। तो यहाँ माई सिक्वल का एक सेटअप होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी इसमें एक प्रोग्राम कर रखा होता है पहले से, उसको कंपाइलर कहते हैं, कंपाइलर। अब ये कंपाइलर करता क्या है, आपकी इस लाइन को यानी जो स्टेटमेंट आपने लिखी है इसको कंपाइल करता है, इसको चेक करता है कि ये कमांड आपने जो लिखी है मेरी डिक्शनरी में है भी कि नहीं है। इसको पहले से सब कुछ पता है, इसकी डिक्शनरी में पहले से शब्द हैं। अब ये कमांड को कंपाइल करेगा, चेक करेगा सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और सब कुछ ठीक होगा तो रन कर देगा। समझ में आया? तब रन होगा। और डायरेक्ट रन नहीं होता कभी। कंपाइलर इसका एक ऑब्जेक्ट बना के देगा आपको, उसे कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो उसका एक कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट आपको बना के देता है। अब इस कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट को एक इंजन में भेजा जाता है, उसको बोलते हैं इसका सिक्वल इंजन यानी रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसका नाम होता है CLR, इंटरनल इंसिडेंट। ऐसे चलते हैं। आपने तो कमांड लिख दी, बटन दबाया, आपको लगा चल गया। आप गाड़ी चलाते हो, आप तो ऐसे कान खींचते हो उसके, बाइक के चलती है बस। आपको क्या पता इंटरनल क्या हो रहा है? बहुत कुछ होता है इंटरनल। आप जब उसको क्लिक करते हो रेस की तार खींचती है, रेस की तार खींचती है, थ्रोटल बॉडी से पेट्रोल जाता है इंजन में, पेट्रोल जाता है तो इंजन तो चल ही रहा है। सीसी आता है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, वो दर्शाता है कि उसके सिलेंडर का होल, उसमें पेट्रोल कितना जाएगा। 1000 सीसी तो 1000 टाइप जाता है, और वो उतनी बार पंपिंग करता है, रिवोल्यूशन रोटेशन। तो CLR में आपका डाटा जाएगा और फिर वो रन होता है। तो इंसिडेंट इतनी तेजी से होता है पता नहीं चलता आपको, बहुत तेजी से होता है। आई होप क्लियर हो गया पॉइंट कि कैसे कैसे आपका सिस्टम। आपको बस कमांड याद करनी है, बटन दबाना है, चालू। कमांड याद करनी है, बटन दबाना है, चालू हो जाता है सिस्टम। तो पहले आपका कंपाइल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी लाइन लिखनी है वो वही लिखनी है जो सिक्वल की भाषा होती है, इसीलिए आपको सिक्वल सीखना है। अब हम इसे रन करते हैं। चलिए एंटर। जैसे ही मैंने एंटर करा कमांड रन हो गई, और इतनी तेजी से रन हुई इसने मेरे को बता दिया ये सारे डाटाबेस इसमें पहले से बने हुए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट अपने अपने सिस्टम में इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे कल की क्लास में। अब ये कनेक्ट हो चुका है। ये मैंने कहाँ कनेक्ट किया है? शेल पे। अब इसको दूसरी जगह भी कनेक्ट करना सीखेंगे। सिक्वल को दोनों जगह चलाया जा सकता है, शेल पे भी और वर्क बेंच पे भी। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे काम करते हो, दो जगह चलता है, डोज पे भी चलता है और आपका विंडो पे भी चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क होता है कमांड लाइन का, CLI कमांड लाइन इंटरप्रेटर, और दूसरा होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सिक्वल दोनों प्लेटफॉर्म पे यानी दोनों प्रोसेस में चलता है। अगर आपको कमांड लाइन यानी आपको कमांड लिख के इस तरह की स्क्रीन पे काम करने में मजा आता है, गो विद द शेल। अगर आपको GUI पे काम करने में मजा आता है, गो विद द वर्कबेंच। अगर किसी कंपनी में फोर्सफुली आपसे कमांड लाइन पे काम करने के लिए कहा जाएगा तो आपको इसी पे काम करना होता है। इसमें बिल्कुल सारा सिक्वल चलता है जैसे आप वर्कबेंच पे चलाते हो। ज़्यादा कंपनी कौन सा यूज़ करती है? कंपनी पे डिपेंड होता है, ठीक है। कंपनी कौन सा यूज़ कर रही है, कंपनी तो सिक्वल यूज़ करेगी, लेकिन वो सेटअप ही नहीं डाल के रखती है अपने सिस्टमों में वर्कबेंच का, शेल डाल के रखती है, क्योंकि इससे वायरस आने का और वो ऊटपटांग हरकतें होने का खतरा नहीं है। एक कमांड लिखोगे तो वही चलेगी, 4 कमांड नहीं है इसमें। उसमें तो पूरी सिस्टम है, पूरा कोड लिखा होता है, किसी को भी हटा दिया, डिलीट कर दिया थोड़ा। दैट्स माय पॉइंट। तो आपकी कॉल है, कहीं मर्जी चलाओ। अब मैंने माउस ले रखा है, वायरलेस है, वायर भी यूज कर सकते हैं, तो कॉल आपकी है, आपको काम से मतलब है, काम देना है, तो दैट इज योर कॉल। चलो ये समझ में आ गया। इसे करते हैं बंद, क्लोज। अब वर्कबेंच पे कैसे कनेक्ट करना है वो भी देख लीजिए। स्टार्ट किया, सिंपल टाइप करना है माई सिक्वल वर्कबेंच। जैसे ही आप टाइप करोगे सबसे टॉप में दिख जाएगा, ओपन कर लीजिएगा।
जब आप ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ही बना के देगा कनेक्शन। हमें तो खुद बनाना सीखना है भाई, है ना। कल को किसी मशीन से कनेक्ट करोगे तो पता होना चाहिए कि यहाँ कैसे कनेक्ट करेंगे। ऑफिस में आप आ गए, मेरे साथ काम करने लगे, हायर कर लिया, तो मैं कह दूंगा ठीक है मेरी मशीन से कनेक्ट हो जाओ जल्दी। अब आप कहोगे सर शेल पे तो बताया था सर ने, इसका नहीं पता, शेल पे कर दूंगा। तो कहेगा शेल पे क्यों करेगा भाई, वर्क बेंच पे कर, नहीं पता तो आया कैसे। तो यहाँ देखो कैसे करते कनेक्ट, इस पे नहीं जाना है क्योंकि ये तो आपकी मशीन से कनेक्ट है, किसी और से कनेक्ट होना है तो आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो यहाँ कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होता है उसके लिए आपको प्लस का निशान दिख रहा होगा यहाँ बगल में, इस पर क्लिक करो, एक विंडो खुलेगी। अब यहाँ अपने कनेक्शन को एक नाम दे दो। मान लीजिए मैं विप्रो की कंपनी से कनेक्ट हो रहा हूँ, विप्रो का कोई प्रोजेक्ट है उसके डाटाबेस से काम कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया विप्रो, लिख दिया भाई विप्रो। उसके बाद ये मुझसे पूछेगा होस्ट नेम, यानी यहाँ पर डालना है आपको सर्वर का नाम, वो देगी ना कंपनी। तो हमारी लोकल होस्ट जो होता है उसका सर्वर नेम है 127.0.0.0.0। फिर डालना होता है पोर्ट नंबर, डाल दिया। फिर डालना होता है यूजर का नाम, वो भी डाल दिया। ये सारी चीजें आपको वो दे देगी, आप डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना, टेस्ट करके देखना इसे। जैसे ही टेस्ट करोगे ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड भी वो देगी तुमको। अब चेक करना पासवर्ड डाल के चलता है कि नहीं चलता। तो मेरा तो पासवर्ड जो भी है मैंने डाला, चेक हो गया। अब कनेक्शन को मैं ओके कर दूंगा, तैयार हो जाएगा कनेक्शन। देखो हो गया ना, ऐसे कनेक्शन बन जाता है। ये वही चीज है जो आपने शेल पे करी थी वो। ये GUI और कमांड लाइन में फर्क समझ रहे हो, वो हर चीज लिखनी पड़ती। GUI ये पूरा ग्राफिकली दिखता है, यूटिलाइजेशन थोड़ा आसान होता है। अब आप इस पर क्लिक कर देना, ये कनेक्ट हो जाएगा। हो गया कनेक्ट। यहाँ पे काम करना है, जो कमांड आपने वहां चलाई थी वैसे ही यहाँ चलती है। देखो अब एक कमांड चला के देखते हैं। मान लीजिए मुझे एक कमांड चलानी है डाटाबेस चेक करने की, वही तो कमांड क्या थी, वही लिखो बस, शो डेटा बेसिस। रूल यहाँ भी वही रहेंगे, लास्ट में सेमीकोलन। इसमें रूल रन करने का अलग है। वहां पर रन कैसे करते थे, एंटर। यहाँ पे एंटर करने से तो नीचे आ जाओगे, है ना। कंट्रोल एंटर, रन कैसे करना है, तो कंट्रोल एंटर कहीं भी खड़े होके थोड़ी ना करना है। कंट्रोल एंटर जो स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट पे रख के करना है। अब स्टेटमेंट पे यहाँ रखो, पीछे रखो, क्या दिक्कत है। स्टेटमेंट पे पॉइंटर होना चाहिए। अब पॉइंटर रखो यहाँ पे और कंट्रोल एंटर। अगर कल को मान लीजिए इसके नीचे बहुत सारी स्टेटमेंट है और आप अपने पॉइंटर को यहाँ रखोगे तो ये चलेगी ना, यहाँ रखोगे तो ये चलेगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो जिसको रन करना है पॉइंटर वहां रखो, आगे पीछे कहीं भी, और रन कर दो। जैसे मेरे को ये चलानी है, कंट्रोल एंटर, चल गया। देखो नीचे सारे आपके डाटाबेस के नाम आ गए। मेरे को ये चलानी है, अच्छा चलेगा, चल जाएगा, नहीं एरर दे देगा। टेबल तो जब देखते हैं ना जब किसी डाटाबेस के अंदर हो आप, हम किसी डाटाबेस के अंदर थोड़ी ना है, समझ में आई बात। भाई डाटाबेस के अंदर होंगे तभी तो दिखेंगे टेबल। टेबल कहाँ होती है, डाटाबेस के अंदर होती है। हम किसी डाटाबेस को यूज तो करा नहीं है हमने, तो कैसे बताएगा वो टेबल। अब किसी डाटाबेस को यूज करो, टेबल दिख जाएंगे आपको। जैसे मान लीजिए मुझे इसका एक डाटाबेस है वर्ल्ड, दिख रहा है वहां पे, वर्ल्ड छोटा सा दिख रहा होगा। मैं इस डाटाबेस को यूज करना चाहता हूं, किसी ने हमको बोला कि चेक करो इसमें कितनी टेबल है, तो मैं डाटाबेस को यूज करूंगा। अब डाटाबेस को यूज करने की कमांड होती है यूज और डाटाबेस का नाम, रन कर दिया, यूज हो गया डाटाबेस। दिख नहीं रहा आपको लेकिन यूज हो गया। कोई कमांड आपने रन करी है, सक्सेस हुई है, फेल हुई है, ये पता चलता है नीचे इसके एक्शन विंडो को देखकर। आपने जो कमांड रन करी है वो दिखेगी यहां पर, और इसका क्या परिणाम हुआ वो दिखेगा यहां पर। और इस चीज का पता इसके क्रॉस और साइन से देख लिया करो। अगर ग्रीन कलर मतलब कमांड चल गई, रेड कलर मतलब कमांड नहीं चली, एरर है। एरर किस वजह से आ रहा है वो यहां देखा करो, कोड आता है एरर का, ये रहा, और इसके पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि एरर क्यों आ रहा है, सब कुछ है। इसी तरह का एरर शेल पे भी आता है। अब ये यूज हो गया, अब मुझे चेक करनी है इसकी टेबल, तो अब मैं नीचे कमांड थोड़ी ना लूंगा, है तो सही कमांड,
इसमें फायदा क्या है, एक बार कमांड लिख दी उसी पे जाके कभी भी रन कर लो, बार बार लिख के हाथ दुखाने की जरूरत नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें तो हर बार टाइप करो, ऊपर जाने का ऐसा पॉइंट नहीं है कि पॉइंटर रख के चला लोगे आप। तो यहां गए और रन, इसमें 3 टेबल बना हुआ है, किसी भी डाटाबेस को यूज करके हम उसकी टेबल सेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने डाउनलोड, इंस्टॉलेशन और छोटी मोटी बातें सीखी। आप लोगों ने सर्वर को कनेक्ट करना सीखा दोनों तरीके से, शेल पर और वर्कबेंच पर। दोनों का बेनिफिट, लाभ, ये आपने देखा। डाटाबेस को बनाना तो नहीं सीखा, लेकिन डाटाबेस को यूज करना और उसके अंदर की टेबल को चेक करना, डाटाबेस को चेक करना सीखा। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, अब मिलते हैं कल। बाय बाय।